नमस्कार दोस्तों, मैं हनीश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इश्यूज एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट। की डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बीच में मतभेद रहा है। किसी ने किसी पक्ष का सपोर्ट किया और किसी ने किसी पक्ष का सपोर्ट किया कि डेवलपमेंट का ये कारण है, और कोई कह रहा नहीं डेवलपमेंट का मेन कारण ये है। तो उसी को आज हम समझना है हमें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला इशू है वो आपका है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। पहली जो डिबेट है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब यहां पर क्या है? नेचर का मतलब यहां पर है हेरिडिटी, ठीक है, और नर्चर का मतलब है आपका यहां पे इन्वायरमेंट। अब समझिए, कुछ का कहना है कि जो डेवलपमेंट है उसका मेन कारण हेरिडिटी है, और कुछ का कहना है डेवलपमेंट उसका कारण इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट को बोलेंगे आप, ठीक है, जो आपका पर्यावरण है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो भी कुछ बच्चा, ठीक है, वो कंसेप्शन के वक्त अपने माता पिता से जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के रूप में जो ग्रहण कर रहा है वो आपका हेरिडिटी है। और इन्वायरमेंट जहां पर बच्चा उन्हीं क्वालिटीज को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते ही है, किसी ने कहा हेरिडिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी ने कहा नहीं इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपने सलमान खान की फिल्म देखी होगी जुड़वा, और उसी का रीमेक किया है वरुण धवन ने, जुड़वा 2। आपने उस फिल्म में क्या देखा होगा कि दो आइडेंटिकल ट्विंस, उनका जन्म होता है और वो जन्म से ही क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ माहौल बहुत ख़राब है, मतलब लोग गाली गलौज करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब वहाँ की कंडीशन काफ़ी बेकार रहने लायक। और एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर क्या होता है, वेल सेटल्ड फैमिली है, उसकी अच्छे से केयर की जा रही है, ठीक है, उसको सब कुछ मिलता है। और दूसरे वक्त जो दूसरे एरिया में रह रहा है उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, उसका ख्याल वाल नहीं रखा जाता। अब धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। जब 20 या 22 साल के बाद वो मिलते हैं, ठीक है, तो आप जब देखते हो कि भैया उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हूबहू क्या दिख रहे हैं, सेम। जो फिजिकल उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनकी अपीयरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। बट जब आप देखते हो, जब वो बोलते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है, क्या है उनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने का जो डेवलपमेंट है, उस तरीका, उसमें डिफरेंस देखोगा। और आप देखो कि उनका जो सोशल व्यवहार है लोगों के प्रति वो अलग है, और जो उनका इमोशनल एस्पेक्ट है उसमें भी काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इन्हीं सब एस्पेक्ट में आपको क्या देखने को मिला, उन दोनों के अंदर चेंज, ठीक है। बट उनकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम है। तो जो चेंज देखने को मिल रहा है वो इन्वायरमेंट की वजह से मिल रहा है, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और पल रहे हैं, ठीक है, पले हैं। और दूसरा आप देख रहे हो जो उनकी अपीयरेंस सेम है, वो किसकी वजह से है, हेरिडिटी की वजह से है, ठीक है। अपीयरेंस सेम, हेरिडिटी की वजह से है, पर उनकी लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल सभी एस्पेक्ट में डिफरेंस या चेंज देखने को मिला है। क्यों? इन्वायरमेंट के उन दोनों के क्या अलग अलग है। तो हम कहेंगे जो भी किसी बच्चे का डेवलपमेंट है वो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। भाई डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरी डिबेट है वो है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी को आप समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है कॉन्टिन्यूस होता है, निरंतर होता है, ग्रेजुअल होता है। क्या कह रहे हैं, क्या होता है डेवलपमेंट? कॉन्टिन्यूस। इसे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब क्या होता है वो निरंतर होता रहता है। ये कह रहे नहीं, डेवलपमेंट क्या होता है, एब्रप्ट होता है, अचानक से ही होता है, ठीक है। और इनकी जो मेन बात है वो क्या रखा है, जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्टेज स्पेसिफिक। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बोला डेवलपमेंट क्या होता है, नो स्टेज स्पेसिफिक। इसको समझिए। स्टेज जो डिसकॉन्टिन्यूटी वाले वो कह रहे हैं डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक होता है। स्टेज स्पेसिफिक का मतलब है, इनका कहना है कि अगर कुछ मतलब 100 बच्चे अगर इन्फेंसी के अंदर है तो उन सबका व्यवहार एक जैसा रहेगा। अगर 100 बच्चे, मान लो कुछ बच्चे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है तो उनका सबका व्यवहार एक जैसा रहेगा। और कुछ कहें लेटर चाइल्डहुड में तो उनका सबका व्यवहार लगभग एक जैसा रहेगा। कुछ और एडोलेसेंस के बच्चे, उनका व्यवहार सबका एक जैसा रहेगा। इन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज स्पेसिफिक होता है। हर पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा ऐसा व्यवहार करेगा। इन्होंने ऐसा कहा, बट ये बात कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कि आपने देखा हो कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत, मतलब उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है बहुत बड़े तो हो गए हैं, मतलब
14-15 साल या 20 साल के हो गए, बट उनके जो व्यवहार है वो अभी भी काफ़ी बच्चों की तरह है। यहाँ पर ये गलत हो गए। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। आपने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में एक बच्चे का इंटरव्यू सुना होगा, इसका नाम है कौटिल्य। वो 6 या 7 साल का बच्चा था, बट उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो एक एडल्ट से भी बहुत बेहतर था। मतलब उसकी जो मेमोरी पावर है, ठीक है, लर्निंग की, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इनके अकॉर्डिंग अगर डिसकंटिन्यूटी में जो सपोर्ट करते हैं उनको डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक होता है। इनके अकॉर्डिंग मतलब वो अगर अर्ली चाइल्डहुड में है तो उसको वैसा व्यवहार, सभी बच्चों से व्यवहार करना चाहिए, बट उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो एडल्ट से भी ज़्यादा है, उसकी जो मेमोरी पावर है। तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज स्पेसिफिक होता है। डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक नहीं होता। डेवलपमेंट क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस होगा, ग्रेजुअल होगा, वो अचानक नहीं होता। और ये जो कंटिन्यूटी वाले कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं होती, इन्होंने कहा डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी क्या होती है, स्टेजेस होती है। ठीक है, इसमें कौन आ सकते हैं, इसमें आपके मेनली वो आएंगे जिन्होंने डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं दी, जैसे आपका वाइगोस्की। यहाँ पर कौन आएंगे, जिन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस दी, जैसे कि पियाजे हो गया, आपका कोल्बर हो गया, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो तीसरा है उसको समझिए आप। तीसरा जो है वो है आपका यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ठीक है। यूनिवर्सलिटी वाले क्या कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, कि सभी में समान रूप से क्या होती है, डेवलपमेंट की स्टेजेस आती है। इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न में, यूनिफॉर्म पैटर्न का कहने का मतलब क्या चाह रहे हैं ये, कि बच्चे में क्या आएगी, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, ये समान रूप से आएंगी। ठीक है, ये समान रूप से आएंगी, चलो ठीक है। बट इन्होंने एक बात कही, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर। यहां पर क्या कहेगा इसको समझिए कि भैया कि यूनिफॉर्म पैटर्न है, चलो समझा, यूनिफॉर्म पैटर्न है, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, सब में स्टेज वो जो डेवलपमेंट की स्टेज समान रूप से आएंगी, बट रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कल्चर, ये गलत है। कि यहाँ पर इनका कहने का मतलब होगा कम्युनिटी का, सोसाइटी का, कल्चर का बच्चे के डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबका डेवलपमेंट एक जैसा होगा। ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। यही बात कौन कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वाले कह रहे हैं कि भैया एक बच्चे के डेवलपमेंट पे उसकी कम्युनिटी का, उसकी सोसाइटी का, उसके कल्चर का, जहां वो रह रहा है, रहन सहन, सब का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये कहना है किसका, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वालों का। बट यूनिवर्सलिटी वाले क्या कह रहे हैं, नहीं भाई यूनिफॉर्म पैटर्न होता है और कम्युनिटी, सोसाइटी और कल्चर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। आप इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हो। आप एक आदिवासी समुदाय का एक बच्चा उठाइए और एक बच्चा कोई शहर से लीजिए, आप उनके डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, मोरल, हर एक एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, ना कि यूनिवर्सलिटी की सबका डेवलपमेंट एक जैसा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम समझते हैं फोर्थ, ये है एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव वर्सेस पैसिव का मतलब क्या है, कि कुछ कह रहे हैं जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टिव होता है, कुछ का कहना नहीं, डेवलपमेंट पैसिवली होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसको मैं एग्जांपल देता हूं आपको, दो एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जांपल एक्टिव का समझिए। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है सौरभ और एक का नाम है साहिल। जो साहिल है वो जो दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत और तेज बच्चा है बचपन से, और जो साहिल है वो सौरभ जो है वो थोड़ा एवरेज बच्चा है। ये दोनों एक कोर्स में इनरोल होते हैं। ठीक है, जो साहिल है उसका कोर्स में बहुत इंटरेस्ट बहुत कम होता है उसको, मतलब पर फिर भी वो पढ़ रहा है वो। बट जो सौरभ है उसका कोर्स में इंटरेस्ट है, वो पढ़ता है। पर जब टेस्ट होता है पहला, तो देखा जाता है साहिल का स्कोर है वो सब बहुत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू सौरभ। ठीक है, सौरभ क्योंकि एवरेज बच्चा है वो थोड़ा बहुत कर पाता है। पर टाइम के साथ सौरभ अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, चीज़ों को बार बार पढ़ता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, और बाद में देखा जाता है कि जो सौरभ का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। साहिल का भी स्कोर इंप्रूव हुआ है, बट इतना नहीं जितना सौरभ का हुआ है। तो सौरभ अपने जो चीज़ों में क्या था, एक्टिवली इन्वॉल्व था, इसीलिए उसने क्या चीज़ों को सुधार पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो हम कहेंगे कि भैया डेवलपमेंट क्या होता है, एक्टिव होता है, कि अगर आप एक्टिवली परफॉर्म करें उस चीज़ों के तो वो आपसे हो सकती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक्टिवली होता है। बट पैसिवली वाले क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिवली नहीं होता। उनका कहना है, उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दी इसके लिए, वो कह रहे हैं आप
एक टाइम आने पर ही चलना सीखते हो, आप बच पैदा होते चलना नहीं सीखते। एक टाइम आने पर भी आप बोलना सीखते हो, धीरे धीरे आप बोलना सीखते हो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका डेवलपमेंट होता है। वो अच्छा आप ठीक है पैसिवली हो रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप नहीं कुछ कर रहे हो, अपने आप हो रहा है। आपके अंदर जो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो अपने आप ही हो रहे हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो कह रहे हैं जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैसिविटी। इनका कहना है किसका, इनका, कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैसिविटी। ये किसने कहा, इन्होंने कहा जो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं डेवलपमेंट पैसिवली होता है और कुछ कह रहे हैं डेवलपमेंट एक्टिवली होता है। तो इसको आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ सपोर्ट करते हो, डेवलपमेंट एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है। बट एज अ टीचर आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि अपने आप को, आपकी क्लास के हर एक बच्चे को अपनी सभी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो उसके ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी या उस लर्निंग के अंदर, और बच्चे के जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा वो चीज़ों को सीखेगा। तो एज अ टीचर आपको ध्यान रखना है, ऐसी एक्टिविटी प्रिपेयर कीजिए या जिससे क्या अधिकतर बच्चे इन्वॉल्व हो, और जितने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं कौन कौन से हमने पढ़े इश्यूज एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट। पहला हमने पढ़ा नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको हम हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। तीसरा यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। चौथा एक्टिव वर्सेस पैसिव। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।